बोल 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 हाउस बोल 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 तो बोल हाउस। वाह यार फोन होना चाहिए था। जब हम बोल हाउस की तरफ जा रहे थे, जकूजी के पास खड़े हुए थे, वहां से गुजर रहे थे, क्योंकि वहां से थोड़ा टाइम लग रहा था गुजरते हुए, तो मुझे सबकी आवाजें आ रही थी, क्योंकि वकार ज़का ने एक बात बोल दी थी कि इनमें से एक बंदा मेरा है। सबको डाउट मुझ पे होने लगा। डाउट होने की रीजन क्या थी? इन लोगों को इतना दिमाग चलता है कि रीजन ये थी कि उन्होंने मेरी और वकार ज़का की एक सेल्फी देख ली थी। 10 साल से मैं वकार ज़का का शो देख रही हूँ, 10 साल से मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए मैं इधर आई हूँ ना, ठीक है। और मैं आई एम अ मीडिया पर्सन, वो भी एक मीडिया पर्सन है। वकार ज़का को कौन नहीं जानता? कौन वकार ज़का को देख के उसके साथ पिक्चर नहीं लेगा और अपलोड नहीं करेगा? एक ही पिक्चर थी, ठीक है। अगर मेरा और वकार ज़का का कोई भी पहले कोई दोस्ती होती है, कुछ भी होता तो और पिक्चर्स भी होती ना, और मैं क्यों पिक्चर नहीं लगाऊंगी यार? उस बंदे को कौन नहीं जानता, और मैं उसकी बचपन से फैन हूँ, मैं इस वजह से शो में आई हूँ। और चलो अगर वकार ज़का मेरा इतना अगर सगा था, तो मुझे इतना बड़ा एनाकोंडा उसने मुंह में रखने के लिए क्यों दे दिया भाई? तुम लोगों को मिर्चें खिलवा दी, मेरे टाइम पे इतना बड़ा एनाकोंडा दे दिया, सिर्फ एक पिक्चर से आप लोगों ने ये जज कर लिया। आप लोग भी, ये तो सारे कॉन्टेस्टेंट्स किसी काम के हैं ही नहीं ना, ठीक है, इनका तो दिमाग चलता ही नहीं है। और आप लोग जो लोग कमेंट्स पे पिक्चर्स डाल रहे थे, अच्छा वकार ज़का की और आप वीडियोस देखते हैं, बिटकॉइन के बारे में डाल रहा है, इतनी चीजें डाल रहा है, उस पर कोई रिसर्च नहीं करेगा। ये मेरे प्रॉपर लोग आईडी में गए, उन्होंने मेरे स्क्रीनशॉट्स लिए और जी पिक्चर नीचे लगा दी। अब एक जज है, अगर उसके पास मैं जाऊंगी, उसकी तस्वीर खिंचवा लूंगी, तो वो मेरी फेवर में तो नहीं दे देगा ना कि भाई आप केस जीत गई हैं। मुझे तो बकायदा इतना बड़ा पूरे पाकिस्तान ने देखा, इतना बड़ा एनाकोंडा मैंने मुंह में रखा, सबसे मुश्किल डेयर वकार ज़का ने फिर मुझे क्यों दिया? सबके सामने डेयर हुआ ना, मैंने मुंह में रखा। तो ये चीज आप लोग भी ना सोचें, जाए कोई और काम करें, किसी अच्छी चीज पे रिसर्च करें, फजूल में अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये वही बात है कि एक 99% जो लोग होते हैं वो फॉलोअर्स होते हैं, और 1% होते हैं जिनको लोग फॉलो कर रहे होते हैं। तो आप लोग फॉलोअर्स ना बने, उसमें वकार ज़का को भी लोग फॉलो करते हैं, और मैं भी, मुझे भी लोग फॉलो करते हैं। आप कहीं पर भी जाके देख ले, मैं किसी को फॉलो नहीं करती, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अब बात वकार ज़का की और दूसरी बात राबेल शेख की है, तो लोगों ने मजाक बनाना है, लोगों ने ये चीज करनी है, कंट्रोवर्सी तो क्रिएट करनी है ना, क्योंकि एक तरफ सुपरस्टार वकार ज़का और एक तरफ मैं हूँ, मेरा भी नाम है, सब लोग जानते हैं, तो लोगों को तो कोई ना कोई पॉइंट चाहिए। खासतौर पे बच्चे जो आए हुए किसी काम के नहीं है, ये कराची से बाहर नहीं निकले, आई एम अ मीडिया पर्सन, हम लोग आगे पीछे मिलते रहते हैं। मेरी सिर्फ वकार ज़का के साथ पिक्चर नहीं है, मेरी और भी बहुत ज्यादा स्टार्स हैं, उनके साथ पिक्चर्स है। उस चीज पे तो कभी किसी ने कंट्रोवर्सी नहीं बनाई, इस चीज पे क्यों बना दिया? मुझे पता भी नहीं था कि आगे इसका शो आएगा, अब मैं शो में आई तो लोगों ने बोल दिया जी, वो भी एक कोई 1 साल पुरानी पिक्चर, उस पे ये लोग बना रहे हैं। उस टाइम तो मैं मीडिया में इतनी इन भी नहीं थी, डेफिनेटली मैं शुरू में मेरा काम स्टार्ट हुआ, मैं गई, मुझे नजर आया, बचपन से एक बंदे की फैन थी। आप लोग किसी के फैन होते हैं, आप लोग जाके उसके साथ पिक्चर्स नहीं लेते, आप लोग नहीं लगाएंगे पिक्चर्स? अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो ये मीडिया यहाँ पर लोग कवर करके रखते हैं, ऐसी चीजों को सामने नहीं लेके आते, जो नहीं होता है वही लोगों को दिखाते हैं। मैंने जब थोड़ा सा बाहर से देखा तो मुझे लगा कि कुछ जंगल टाइप अंदर बना हुआ है। जब मैं अंदर गई, ओ माय गॉड, मैं घर को देख के इतना शॉक्ड हुई कि मतलब हमें इतना अच्छा घर मिला है। और मैं अंदर जाने के बाद सबसे पहले तो मैंने अंदर देखा कि क्या क्या चीज़ें किस तरफ है, और मैंने देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई कि मुझे अभी यहाँ पे 1 महीना रहना है और आगे क्या क्या होने वाला है। इतनी अच्छी चीज़ों को देखकर बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। भाई मैं जिस उम्र में हूँ उसी को तो कहते हैं बाली उम्र, जहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करने का बड़ा ही दिल चाहता है। मैंने अपने बाबा से कहा, बाबा मैं वकार के शो में चली जाऊँ? बाबा ने कहा जाओ। मैंने कहा है, जिस शो का नाम सुन के बाबा मुझे टीवी बंद करवा दिया करते, उन्होंने कहा जाओ। बस फिर मेरे दिल में जो हलचल मची, मैंने कहा बाबा तुसी ग्रेट हो। बाबा का सीन ये था, जा अबिया जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। फिर उसके बाद मैं उड़ती उड़ती वकार के शो में आ गई। बाबा हिते ॾाढी वॾी ॻाल्हि थी आहे अथई त छोकिरियूं अचणु लॻियूं, मां ॾिसणु लॻमि, एॾियूं प्यारियूं प्यारियूं छोकिरियूं ॾिसी त मां हैरान थी वियुमि। मां चयो हल भला इहे बि छोकिरियूं आहिनि, हल मां आहिनि त भला ॾिसी वठंदासीं। ऐं वरी जॾहिं ख़बर पई त बाबा गॾु रहंदो, मां चयो बाबा हे त वॾा मज़ा थी विया। असां वटि सिंध में छोकिरी ज़ाहिर आहे थींदी, हिते वरी नकाबनि में बि ज़ाहिर, हिते अथई ड्रेसिंग करे अचनि। ईअं ॾिस त न अमरीका लॻो पियो आहे हिते, ॿाहिरि मुल्क में घुमूं पिया, वरी बेड बि गॾु, ख़बर ई न। ईअं सही करोड़ रुपयो इनाम आहे, मां सम्झा थो मां 2-3 करोड़ ॾेई छॾिया हिन में अचण लाइ।
भाई यहाँ बारी थी बेड की, बेड तो मुझे मिला नहीं था, तो मैंने दिल में अफसोस किया कि यार बेड तो मुझे मिला नहीं है, अब मेरा क्या होगा। लेकिन जैसे ही वकार भाई ने ये जुमला बोला कि यहाँ है एक ट्विस्ट, बेड में है आप सबके लिए सरप्राइज़, मेरे दिल में घंटी बजी और मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे बेड नहीं मिला। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी तो मैंने घर देखा, मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बड़ा था। मैंने चारों जगह निगाहें दौड़ाई और फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, मुझे जैसी नन्ही मुन्नी प्यारी सी जान कहीं पे भी एडजस्ट हो ही जाएगी। When I entered the bowl house, I was very focused on my game because I came here to win the game. I was focused on the task given by Waqar, the situations given by Waqar in the house. But there arose a problem when I saw this girl, the pretty girl, Maria. I lost my all concentration and I was more focused on Maria rather than game. I didn't want to, but somehow I did. जितनी भी लड़कियां घर में मौजूद थी उसमें आई लाइक मारिया द मोस्ट बिकॉज शी इज़ द गर्ल जो मेरे टाइप की है। मैंने चाहा कि मैं बात करूं बट हम लोगों ने माइक वेयर किए हुए थे, 24/7 कैमरास देख रहे थे, मुझे नहीं चाहिए थी वो चीज़। तुम सबसे मिलते ही जो सबसे ज़्यादा जहर लड़की लग रही थी ना मुझे, वो थी तूबा। उसका ऑडिशन मैंने देखा था। ये क्या होता है भाई, कमाल लौंडी? नहीं, व्हाट इज़ दिस? कमाल लौंडी क्या होता है? मतलब हम भी बोल सकते हैं इस तरह तो हम लौंडे हैं? नहीं भाई, ये कुछ नहीं होता। मतलब इतनी ज़्यादा अटेंशन सीख करना, इतनी लेवल ही मतलब अलग था उसका अटेंशन सीकिंग का। तो पहले दिन ही मुझे वो बहुत जहर लगी थी। और लड़कों में जो सबसे ज़्यादा वाना भी लगा ना मुझे, वो था आमिर। तो ऑडिशन से ही मुझे इतना बकवास लगता था ना भाई, ये क्या होता है, DHA की लड़कियाँ पसंद है, मलीर की नहीं पसंद। नहीं मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। DHA की लड़कियों में ऐसा क्या है जो मलीर की लड़कियों में नहीं है? मतलब ड्रेसिंग भी वही होती है, अगर वहाँ कुछ ज़्यादा लिबरल लड़कियाँ हैं तो यहाँ भी होती हैं। कौन सी गाड़ी है जो डिफेंस में होती है मलीर में नहीं होती? कौन से इतने बड़े घर हैं जो डिफेंस में होते हैं मलीर में नहीं होते? ऐसा क्या होता है डिफेंस की लड़कियों में भाई जो मलीर की लड़कियों में नहीं है? मतलब हम तो देखें ऐसे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं मलीर की हूँ, डिफेंस की हूँ, कोई लड़का मलीर के बारे में बोल रहा है, डिफेंस के बारे में बोल रहा है। पर कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो इस चीज़ को अपने ऊपर ले लें तो ऑब्वियसली उनको लगता है कि हम जो है निचले दर्जे के हैं, जो लड़के कह रहे हैं कि DHA की लड़कियां, मलीर की लड़कियां। लेकिन मुझे तो इस चीज़ से भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जहर ज़रूर लगा था मुझे इस बात से। वो इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो आप, उसके बाद आप एक शो में आना चाह रहे हो। इस शो में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे और आपको पसंद खाली DHA की लड़कियाँ। मतलब कि इतना वाना भी मुझे ऑडिशन से वो लगा था और वो बोल हाउस में भी उतना ही वाना भी था, उससे ज़्यादा जहर लग रहा था मुझे। और जब हम खड़े हुए थे, जब बेड्स के लिए कॉम्पिटिशन हो रहा था, तो मैंने तो सोच लिया था भाई इसी को चैलेंज करूंगी, चाहे जीतूं या हारूं, लेकिन इसका ये भरम तो तोड़ना है कि DHA की लड़कियां अच्छी होती हैं। और गई, चैलेंज किया, इसको नीचे गिराया और बताया जैसे ही हम लोग बोल हाउस में एंटर हुए, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और बड़ा डरे हुए थे क्योंकि वकार ने ऑलरेडी डरा दिया था कि बेड पे पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब एंटर हुए तो माय आईज पॉप आउट और सारे शॉक्ड हो गए, सब ने हुटिंग स्टार्ट कर दी। एक बड़ा अच्छा सा माहौल क्रिएट हो गया क्योंकि इतने अच्छे बेड, इतना लेविश रूम बना हुआ था सबका, जो हम लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं डेयर हार चुकी थी, मेरे पास बेड नहीं था। और इतना तैयार होने के बाद मैं तैयार होके आई थी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं ज़मीन पे सोऊं। और सारे कंटेस्टेंट्स में से सबसे अच्छी मैं ही लग रही थी और उन सबके सामने मेरी ईगो हर्ट हो रही थी कि मुझे ज़मीन पे सोना पड़ेगा। सीन्स कुछ यूं है कि बहुत मजा आ रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है। बहुत आला बनाया भाई सेट। जो बात घर के अंदर एक तो घुसते ही मेरे को पहले लगी यार ये लड़की थोड़ी सही है, लेकिन जब उसको देखा बगैर मेकअप के, एक तो इतनी बड़ी फावड़े जैसी उसकी नाक, सही है, अंदर से लड़का ही बाहर आ गया। बोला भाई ये क्या, एक तो कटिंग उसकी अजीब सी, सही है, मर्दाना टाइप, सही है, और एक अपनी ये जो दानियाल है, दानिया लड़की वो भी अच्छी है, उससे भी ज़रा अपनी हो गई है, बातचीत वगैरह हो गई है, आमिर से ज़रा अपनी संगत यारी हो गई है।
और रेहान मुझे थोड़ा सा है ना डिप्लोमेटिक लग रहा है, वो अपने आप को साबित करने के लिए ना डेमोक्रेसी थोड़ी दिखा रहा है। लड़का वो भी सही है, सारे लगभग सही हैं, लेकिन यार स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये नहीं कि यहाँ पे जाके थोड़ी सी डेमोक्रेसी दिखा दी, वहाँ सियासत दिखा दी, इधर से उधर। रेहान वो वाहिद बंदा है जो इस वक्त मुझे डिसेंट लग रहा है। मतलब बाकी सारे तो भाई कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, किसी को लड़के पसंद आ रहे हैं, किसी को आंटियाँ पसंद आ रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा। एक वाहिद लड़का जो बहुत तमीज़ से बात कर रहा है। खैर अभी तो कुछ ही वक्त गुजरा है बोला उसमें, आगे देखते हैं। देखें भाई, मेरा बड़ा एक मसला है, मुझे कोई ज़्यादा घूर घूर कर देखता है ना तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है। बोल हाउस घुसने के बाद मैं बड़ी खुश थी, बड़ी एक्साइटेड थी, लेकिन वहाँ एक लड़की थी जो मुझे बड़ी घुरियाँ मार रही थी, और वो थी तूबा। मैंने उसको जाके बोला, भाई जो डेयर था वो वकार ज़का ने दिया था, तुम इतनी पिद्दी सी हो, तुम्हें मैंने वहाँ जाके गिराया। मैंने उसको अपोलोजाइज भी किया कि भाई तुमसे मैंने हल्का हाथ रखा, अगर कोई लड़का होता है तो मैं तो उसको भी उठा उठा के पटक देती हूँ। मैंने उसको बोला, आइंदा तुमने मुझे अगर ऐसी नज़रों से देखा ना तो तुम्हें मैं यहीं फर्श पे पटकूंगी। अब जो पर्ची हो रही है, जो मुझ पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो आपको अब मैं बताती हूँ कि पर्ची होती क्या है, क्योंकि आप लोगों का तो दिमाग काम नहीं कर रहा। आप लोगों को तो एक पिक्चर दिखा दी कि राबेल की और वकार ज़का की पिक्चर है, तो जी आप लोगों ने मान लिया कि ये तो पर्ची है। अब मैं आपको बताती हूँ पर्ची है कौन। वकार ने 2 बंदों को इंटर करवाया, सिद्रा और मारिया, जिन्होंने सिर्फ वीडियो बना के भेजी। सिद्रा ने अपनी ठीक है और अपनी वीडियो बना के भेज दी, और वकार साहब ने उसको सिलेक्ट कर लिया, तो फिर ये तो हमें भी बता देते, ठीक है। और दूसरी मारिया, चलो उसकी वीडियो कुछ हद तक बेहतर थी, जिम में उसने एफर्ट की, लेकिन डेयर के लिए तो नहीं आया ना। और बलाज ने उधर खड़े होकर एक बात की थी कि जब मैं कोयटा से आ सकता हूँ तो तुम लोग तो फिर कराची से, तुम लोग क्यों नहीं आए? मेरी अपनी फ्लाइट थी, मैंने मिस की, तो पर्ची कौन है? अगर वकार की मैं पर्ची होती हूँ तो वकार साहब मुझे जाने देते, मेरा शूट था भाई, मुझे मेरे मुंह में इतना बड़ा सांप क्यों डलवा दिया? अब जी जब हम अंदर गए बोल हाउस में, तो सिद्रा मैडम तो सब पे हुक्म, ये करो वो करो। क्यों भाई, तुम्हारे नौकर लगे ना? ठीक है, पता है तुम वकार ज़का की पर्ची से आई हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ऐसे ही आ गए, हम डेयर करके आए। और मुझे जब उसने बोला, मैंने कहा मैं तो घुमा के मुंह के नीचे ऐसा मारूंगी ना कि तू 2 मिनट में यहाँ से बाहर होगी। ठीक है, पर्चियों पे तुम आए हो, हम डेयर करके अंदर आए, और हम लिहाज नहीं करेंगे किसी का भी। और सिद्रा जो उधर खड़ी होके गाना गा रही थी अपनी बेटी के लिए, सिंपैथी गेन, सिंपैथी का अवार्ड, एक तो पर्ची से आ गई। अब आगे पर्ची तो वकार साहब चला नहीं सकते उसकी, क्योंकि आगे तो डेयर होना था। तो अब सिद्रा जी सिंपैथी के लिए, मेरी बेटी है, बेटी का बाप कौन है ये तो बताओ ना, बेटी आई कहाँ से, शादी हुई भी इसकी, लोगों को बता रही कि मैं डाइवोर्स हूँ, कौन सी शादी? ये होती है पर्चियां। लेकिन आप लोग बेवकूफ, एक तस्वीर देख के जी, और दूसरी मारिया जो वकार ज़का की तस्वीर को देख के बार बार बोल रही थी कितना हॉट है ना, ये कितना प्यारा है ना, वकार आज कितना प्यारा लग रहा था, वकार के बाल कितने अच्छे लग रहे थे। तुम यहाँ डेयर करने आई हो या अपना पना आंखें ठंडी करने आई हो? इन लोगों को तो किसी को नजर नहीं आ रहा, और आप लोग जी मेरे ऊपर नाम लगा रहे, मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रहे। अगर मेरे कपड़े रिप्ड हैं या मेरे कपड़े थोड़े से, क्योंकि मैं मॉडल हूँ भाई, मैं कोई नॉर्मल लड़की नहीं हूँ, आई एम नॉट अ ऑर्डिनरी गर्ल, मुझे अपने आप को वैसे ही रिप्रेजेंट करना है। ये लोग क्या है, एक किसी की बनने के लिए बैठी हुई है, एक की बेटी है पता नहीं कहाँ से आई हुई है, एक वकार ज़का को लाइनें करवा रही है सामने सामने। तो ये शो जो है, क्योंकि वकार ने बोला था ये सिर्फ डेयरिंग शो नहीं है, हर चीज पे है। क्योंकि मैंने शो पे बोल दिया कि मेरा एक एंगेजमेंट थी और मेरा एक जो है दूसरा, मेरी किसी से शादी होने वाली है, तो उस पे बोल रहे 2 बॉयफ्रेंड नहीं थे, एक से मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी, एक से मेरा रिश्ता हुआ है। इस चीज पे उंगलियां उठा रही है। तुम लोगों की बच्चियां कहाँ से आ गई? पर्चियां तो तुम लोग हो, नाम मुझ पे लगा रहे हो। Champions.